दोस्तों, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम सभी भारत के प्रमुख दर्रे यानी पास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले हम सभी मेजर पासेस ऑफ इंडिया के वन लाइनर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और वीडियो के लास्ट में हम सभी एमसीक्यू के माध्यम से भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? तो काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। दोस्तों, यह दर्रा लगभग 15,000 फीट पर है, तो इसे ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा किस राज्य या यूटी में स्थित है? तो लद्दाख में। इसे दोस्तों आप सभी भारत के मैप में देख सकते हैं। यह है भारत का लद्दाख राज्य और काराकोरम दर्रा लद्दाख राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो लद्दाख में। जोजिला दर्रा लद्दाख राज्य में स्थित है। जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी से होता है? तो सिंधु नदी से। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी से होता है। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, भारत के लद्दाख राज्य में प्रवेश करती है और इसी से निर्माण होता है जोजिला दर्रे का। सिंधु नदी आगे जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान देश में जाती है, फिर इसका मुहाना अरब सागर में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जोजिला दर्रा किस किस को आपस में जोड़ती है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी को आपस में जोजिला दर्रा जोड़ती है। बुर्जिल दर्रा किस राज्य या यूटी में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, इसका लोकेशन आप सभी मैप में देख सकते हैं। बुर्जिल दर्रा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। अब आप इसे इस तरीके से याद करेंगे कि देखिए, हमारे बुजुर्गों के गलती की वजह से बुर्जिल दर्रा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चला गया। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत कश्मीर जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा पाकिस्तान में स्थित है। तो हमारे बुजुर्गों की गलती की वजह से बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चला गया। नेक्स्ट है, बनिहाल दर्रा किस राज्य या यूटी में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, इसे आप सभी मैप में देख सकते हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब आप इसे किस तरीके से याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों, बनिहाल दर्रे के पास वैष्णो देवी माता का मंदिर है। वैष्णो देवी माता का मंदिर जम्मू कश्मीर बनिहाल दर्रे के पास है और वैष्णो देवी मंदिर में जाने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं, तो बन जाएगा हाल, यानी कि बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो बनिहाल दर्रे में। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर बनिहाल दर्रे में स्थित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। दोस्तों, ये तीनों ही दर्रे इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब आप सभी को इनके लोकेशन भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, रोहतांग दर्रा यहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में। बाड़ा लाचा दर्रा की बात करें तो दोस्तों यह स्थित है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से में, और सिपकिला की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है। रोहतांग दर्रा पूछा जाए तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिला दर्रा आपसे पूछा जाए तो यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बाड़ा लाचा दर्रा पूछा जाए तो यह भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। अब दोस्तों, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रोहतांग दर्रा किस किस को आपस में जोड़ती है? तो पंजाब से शिमला। दोस्तों, शिमला इन तीनों ही दर्रों के बीच में स्थित है। शिमला हिमाचल प्रदेश का एक जिला है और इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस भी है। तो अगर किसी को शिमला घूमने जाना है पंजाब से तो वह रोहतांग दर्रे के माध्यम से जाएगा। दोस्तों, सिपकिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो शिमला से तिब्बत को। दोस्तों, शिमला से किसी को तिब्बत में जाना है तो वह सिपकिला दर्रे से जाएगा। सिपकिला दर्रे का निर्माण किस नदी से होता है? तो सतलज नदी से। दोस्तों, यह भी इम्पॉर्टेंट है। सिपकिला दर्रा जो कि भारत और तिब्बत के सीमा पर स्थित है, यह इस दर्रे का निर्माण सतलज नदी से होता है। बाड़ा लाचा दर्रा किस किस को आपस में जोड़ता है? तो शिमला से लद्दाख को। दोस्तों, शिमला से लद्दाख जाना हो या लद्दाख से शिमला आना हो तो बाड़ा लाचा दर्रे का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, आगे अब हम सभी अन्य दर्रों को भी देखते हैं। साथियों, अगर आप सभी को वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट यूजफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिपू लेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में।
दोस्तों कौन सा दर्रा 3 देशों को आपस में जोड़ती है? तो लिपुलेख, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों यह लोकेशन है लिपुलेख दर्रे का, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, लेकिन यह भारत, चीन यानी कि तिब्बत और नेपाल देश को आपस में जोड़ती है। किस दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा किया जाता है? तो इसी दर्रे से यानी कि लिपुलेख दर्रे से, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों 3 मेजर पासेस आप सभी को उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं, जो उनके याद रखने हैं नाम। एक है आपका माना दर्रा, एक है नीति दर्रा और एक है लिपुलेख दर्रा। अब आइए दोस्तों हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी देखते हैं। बुरहानपुर दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। इसका लोकेशन आप सभी देख सकते हैं। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बुरहानपुर दर्रा। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से बुरहानपुर दर्रा जोड़ता है। थाल घाट दर्रा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। दोस्तों ऊपर वाला दर्रा थाल घाट दर्रा है और नीचे महाराष्ट्र में स्थित है भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, ये दोनों ही महाराष्ट्र राज्य में हैं। मुंबई को ठाणे और नासिक से कौन जोड़ता है? तो थाल घाट दर्रा। दोस्तों यहाँ पर स्थित है मुंबई शहर महाराष्ट्र में, और यहाँ पर स्थित है ठाणे और नासिक। तो मुंबई को ठाणे या नासिक से थाल घाट दर्रा जोड़ता है। मुंबई को पुणे से कौन जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा। दोस्तों यहाँ पर लोकेशन है पुणे का, और पुणे को मुंबई से जोड़ता है भोरघाट दर्रा, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। पालघाट दर्रा केरल में स्थित है। सेनकोट्टा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। भारत का सबसे दक्षिण में स्थित दर्रा कौन सा है? तो सेनकोट्टा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, भारत का सबसे दक्षिण में स्थित दर्रा सेनकोट्टा दर्रा है। भारत का सबसे उत्तर में स्थित दर्रा मैंने आपको बताया था काराकोरम दर्रा है, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी है। और साथियों मध्य भारत में स्थित बुरहानपुर दर्रा, जो मध्य प्रदेश राज्य में है, यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है। भारत का सबसे दक्षिण में स्थित दर्रा सेनकोट्टा याद रखिएगा। पालघाट दर्रा किसे किससे जोड़ता है? तो कोचीन से कोयम्बटूर को। दोस्तों कोचीन केरल का एक प्रसिद्ध शहर है और कोयम्बटूर तमिलनाडु का शहर है। इन दोनों ही शहरों को पालघाट दर्रा आपस में जोड़ता है। सेनकोट्टा दर्रा किसे किससे जोड़ता है? तो तिरुवनंतपुरम से मदुरई को। तिरुवनंतपुरम केरल का एक प्रसिद्ध शहर है। मदुरई, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, यह तमिलनाडु में स्थित है। मदुरई और तिरुवनंतपुरम को सेनकोट्टा दर्रा जोड़ता है। और दोस्तों यह दर्रा भारत का सबसे दक्षिण में स्थित दर्रा भी है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम बात करेंगे भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित दर्रों को। तुजु दर्रा किस राज्य में है? तो मणिपुर में। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मणिपुर में तुजु दर्रा है। तुजु दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? तो म्यांमार देश से। म्यांमार देश और भारत या मणिपुर और म्यांमार को तुजु दर्रा जोड़ता है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा स्थित है। बोमडिला दर्रा किस घाटी में स्थित है? तो तवांग घाटी। फ्रेंड्स यह भी इंपॉर्टेंट है, बोमडिला दर्रा तवांग घाटी में स्थित है। बोमडिला दर्रा किससे जोड़ता है? तो तिब्बत को भारत से। बोमडिला दर्रा तिब्बत को भारत से जोड़ता है। दिफू दर्रा किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याब दर्रा किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के दिफू और यांग्याब दर्रे को आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। दिया, दिफू और यांग्याब दर्रे का शॉर्ट ट्रिक होगा। ये दोनों ही दर्रे यानी पासेस अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो यांग्याब दर्रे से। यह भी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है, यह यांग्याब दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। दोस्तों नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। जिलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में ही। जिलेपला और नाथुला दोनों ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही दर्रे यानी पासेस सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला और जिलेपला दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का रास्ता बनाते हैं। दोस्तों अब इनसे रिलेटेड हम सभी MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे। आप सभी को भी क्वेश्चंस के आंसर्स किस करने हैं, मुझे भी पता चले कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस याद हुए हैं। तो आप सभी के स्क्रीन पर आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। दोस्तों इसे मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराया था कि हमारे बुजुर्गों के गलती की वजह से बुर्जिल दर्रा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत के सबसे ऊंचे दर्रे का नाम बताइए, यह आपका दूसरा प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर होगा काराकोरम। लद्दाख में स्थित है काराकोरम दर्रा, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में।
सिक्किम में नाथुला दर्रा है। भारत का सबसे दक्षिण में स्थित दर्रा कौन सा है? तो सेनकुट्टा। सेनकुट्टा दर्रा जो केरल राज्य में है, यह भारत का सबसे दक्षिण में स्थित दर्रा है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से आपस में जोड़ता है। बुरहानपुर दर्रा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रा है। साथियों, आगे आप सभी के लिए 6 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तुजू दर्रा किस राज्य में है? यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर यूटी में स्थित है? यह 8वां प्रश्न है, इसे भी आप बताइएगा। जेलेपला दर्रा किस राज्य में है? कौन सा दर्रा महाराष्ट्र राज्य में है? कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है? और भोरघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी क्यूरी या सजेशन आप सभी के दिमाग में हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे बताइएगा। मैं उसका रिप्लाई देने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो साथियों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।